मिन जानिब आठखंजा महल्ला खुशमंडल व अराकीन जलसा कमेटी व नौजवानान आठखंजा हमारा ये इखलाकी फरीज़ा है और हमारी जिम्मेदारी भी है। मैं सिर्फ जलसा कमेटी की जानिब से एक शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हो गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़, उड़ीसा की एक अजीम शख्सियत जिन पर हम उलमाए कराम उड़ीसा, जमीयत उलमा उड़ीसा, पूरा उड़ीसा नाज करता है। हमारी छोटी सी हकीर सी दावत को हजरत आली मकाम ने शर्फ़े कबूलियत नवाजा। मैं एक लफ्ज़ अपने मेरे उस्ताद मुकर्रम के लिए इस्तेमाल किया करता था। हजरत के विसाल के बाद मैं वो लफ्ज़ हजरत अमीर शरीयत के लिए जहां कहीं मुझे मौका मिलता है मैं बोलता हूँ। वो ये हमा खिदमत कौम व मिल्लत में तन मन धन सब कुछ निछावर करके अपने औकात को उम्मत मुस्लिमा पर जिनके बेशुमार कुर्बानियां हैं उड़ीसा पर इस वक्त हजरत अमीर शरीयत मद्दजिल्लहुल आलिया, और एक लफ्ज़ बोलूंगा कि अदामल्लाहु तआला अज़लालकुम अलैना, अल्लाह तबारक व तआला उनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं बहुत ही ममनून हूँ, मशकूर हूँ, समीमे क़ल्ब उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर यहाँ से उन्हें मेरे मादरे इल्मी सबलग में उनको जाना है, वहाँ का भी एक सालाना इजलास है। उनको तशरीफ लाने से पहले मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि बहुत ही खुशनसीब हैं आप लोग कि हजरत मौलाना के नासिहाना कलिमात से आप तमामी हजरात इस वक्त महसूस होने जा रहे हैं। इसलिए जो कुर्सियां आगे हैं खाली हैं उसको पुर कर आगे आ जाए ताकि बाद में आने वाले उनको जगह मिल जाएगी। थोड़ा सा और करीब करीब आ जाए, दरमियान में शैतान के लिए कोई जगह खाली न रखें। आगे आ जाए माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, आगे आ जाए। दरमियान में कोई जगह शैतान के लिए खाली न रखें, वो बैठ जाएगा आगे, हमारी नेकियों को लूट कर ले जाएगा। मैं अब बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हजरत अमीर शरीयत, हम तमाम उलमाए कराम के मुरब्बी और मुशफिक जिनकी साए आतिफत में हम तमाम उलमाए कराम इस वक्त उड़ीसा में उनकी नुमाइंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हजरत अमीर शरीयत हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद फारूक साहब कासिम मद्दजिल्लहुल आलिया खलीफा फजाल हजरत तशरीफ फरमाए। आप तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है बगौर समाअत फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला उनके नासिहाना कलिमात से हम और आपको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। माइक दुरुस्त कर लो, माइक ठीक करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तस्वीर न लेने आवाज ले सकते हैं पहुंचाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। जनाब सदर जलसा हजरत मौलाना अब्दुल वदूद साहब और हमारे इस स्टेज पर एक मेहमान और बैठे हैं जिनका तारुफ नहीं है अभी। ये दारुल उलूम देवबंद के मादर इल्मी के सफीर हैं। इनके वालिद साहब हजरत फिदाए मिल्लत नव्वरल्लाहु मरकज़हू के मजाज और खलीफा हैं। ये देवबंद के ही रहने वाले आसपास के। अभी नई तकर्री हुई है, उड़ीसा इनको दिया गया है। आपके पास भी पहुंचेंगे क्योंकि दारुल उलूम के अकाबिरीन ने हमारे लिए तमाम दीनी मदारिस के लिए यही तरीक़े कार बतलाया है कि आम आवाम के चंदे पर मदरसे का दारोमदार रखा जाए और इसी पर हम सब अमल करते हैं। आप लोग देते लेते भी रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह। यहाँ के लोग तो बाहर मुल्कों में भी बहुत सारे हैं, वहाँ भी कोई जाते हैं वहाँ भी देते रहते हैं, यहाँ भी देते रहते हैं। मैं ये कहा करता हूँ अगर ईमान वाले मर्द औरत मुसलमान न देते इतने बड़े बड़े मदारिस चलते कैसे? अल्लाह अपने फजल करम से चला रहे हैं, जिसको देख कर दूसरे लोग परेशान हैं। आज ही एक साहब हमारे यहाँ आए थे, हमारे एक करम फरमा के साथ बिरादर वतन भी थी। वो हिसाब जोड़ने लगे कितने बच्चों को आप तीनों वक्त खिलाते हो, महीने में इतने हजार बच्चे हो गए, एक महीने में इतने इतने बच्चों को खाना पीने का इंतजाम और इतने स्टाफ को देना लेना, ये सब आप कैसे करते हो? बहरहाल उनको क्या समझाया जाए? उनको ये कहा जाता है कि इसका दारोमदार आम आवाम के चंदे पर है। मुसलमान ज़कात निकालते हैं, सदका और खैरात करते हैं, लिल्लाह फिल्लाह देते हैं, तामीरात में जारिया नेकी में हिस्सा लेते हैं। इस तरह तमाम मदारिस का काम चला है। क्यों हमारे नजर में दुनिया सब कुछ नहीं है, दुनिया आने और जाने की जगह है। जहाँ सब दिन रहना है वहाँ की तैयारी करने की जगह है, वही तैयारी में सब लगे रहते हैं। तो जब उठ के जाने लगे, वो जो साहब आए थे हमारे करम फरमा, वो मुझे पैसा दिए, रसीद काट दीजिए। तो मैंने बिरादर वतन से कहा कि देखो इस तरह चलता है। अभी इनसे तो मैं कुछ कहा भी नहीं, उनकी अहलिया भेजी थी, जाओ हमारे यहाँ आज मेहमान आने वाले हैं, पहले मदरसे में पैसा दे के आओ, उसके बाद मेहमान का इकराम करेंगे, हमारी मुराद पूरी होगी। बहरहाल लोगों के दिल में इसकी अहमियत है, इसीलिए इतने दीनी मदारिस आपके यहाँ, आपका मदीनतुल उलूम चल रहा है, अतराफ जवानी में मदारिस चल रहे हैं, जामिया अशरफुल उलूम माशाअल्लाह, मरकज़ुल उलूम, तमाम मदारिस और पूरे मुल्क में बड़े बड़े मदारिस चल रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद का हजरत अमीरुल हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू राब्ते के इजलास में गया था, फरमा रहे थे कि दारुल उलूम के जितने सफरा हैं उनमें से एक सफीर आए हैं, जितने सफरा हैं जो पूरे साल वसूल तहसील करते हैं, दारुल उलूम का तमाम इखराजात इसी से पूरा हो जाता है और बच जाता है, पूरा होकर बच जाता है। इसलिए कि वहां के लोगों को अल्लाह ने मुंतखब फरमाया है। मैं वहां भी कहता था, यहाँ भी कहता हूँ, और ये भी कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के लोग जैसे भी हो हर तरह से ताउन करते रहते हैं। वहां के लोग गेहूं जब काटते हैं ना, अपने घर में लेने से पहले दारुल उलूम का बोरा भरते हैं
और जो छोटे छोटे मदारिस वाले आए रहते हैं उनका बोरा भरते हैं, उसके बाद अपने घर में गेहूं लेके जाते हैं। और उनका यकीन इस बात पर है कि इस तरह करने से वहां की जुबान में बोलते हैं हमारे सामान में बरकत हो जाए, बहुत बरकत, और अल्लाह दे देते हैं बरकत। बरकत का माने हम नहीं समझते। हमारे हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे बरकत का माने ये नहीं कि आप लोग रात में 100 रुपया रखे हो। मुझे अभी हैदराबाद के सफर में एक साहब मिले, कहने लगे कि मैं पैसा रखता हूँ, गाड़ी में भी चोरी हो जाता है और अलमारी में रखता हूँ चोरी हो जाता है, और कई लाख रुपए चोरी हो गए अभी मेरा। मैं क्या शैतान ले जाता है। और वो अभी हजरत मौलाना अब्दुल वदूद साहब कह रहे थे खाली जगह अगर छोड़ोगे शैतान जगह पकड़ लेगा। शैतान कहाँ कहाँ जगह पकड़ता है इसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अब जानते हैं हजरत मूसा कलीमुल्लाह पैगंबर, जलाली पैगंबर इबादत में मशगूल हैं, उनके करीब में शैतान मरदूद बैठा हुआ है। उधर से कोई एक वली कामिल गुजरे, वो देख के पहचान लिए, मरदूद तेरा यहाँ क्या काम है, पैगंबर के पास बैठा है। कहा कि मैं अपने काम में लगा रहता हूँ, कोई भी हो। अरे इनके बाबा को जन्नत से उतार के ले आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतार के शैतानी तो बहका के लाया, ऐसा फुसलाया। अल्लाह ताला ने जिस चीज से रोका था वो कर गुजरे, तो जन्नत से दुनिया में उनको उतरना पड़ा। मैं कहा करता हूँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ऐसा ही निजाम अल्लाह को दुनिया में चलाना था, अल्लाह ने ये असबाब बना दिया, वरना आदम अलैहिस्सलाम से कहाँ चूक होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो शैतान बैठा है, कहता है कि मैं इसलिए बैठा हूँ कि इनको बहकाऊंगा। और बहकाएगा क्या, वो तो रास्ता देख के, उनको देख के रास्ता भी छोड़ देता था। वो तो पैगंबर है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हमारा उमर इब्न खत्ताब इधर से गुजरता है, शैतान भी रास्ता छोड़ देता है, भाग जाता है कि उमर आ रहे हैं। शैतान भी रास्ता छोड़ देता है कि उमर आ रहे हैं। इतने जलाली थे, उनके जलाल का जी मामला था। तो शैतान अगर आप देख लो दुनिया के अंदर जितना फितना फसाद, लड़ाई झगड़ा, गुनाह के असबाब, सब कारनामा और करतूत शैतान का है। एक बुजुर्ग की मुलाकात शैतान से हो गई, कहने लगे कि तुम बड़े खतरनाक हो, तुम लड़ाई झगड़ा फितना फसाद लगाते हो हर जगह। कहा कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ देखो। और यही बात मेरे मोहतरम भाइयों कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, हशर का मैदान जब बपा होगा तो लोगों से अल्लाह पूछेंगे तुमने ये गुनाह क्यों किया, वो कहेंगे शैतान के बहकाने से किया। शैतान से अल्लाह पूछेंगे तो शैतान वही जवाब देगा जो इनको जवाब दिया। शैतान कहेगा या अल्लाह मैं तो सिर्फ वसवसा डाला था। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि इंसानों के दिल के अंदर वसवसा डालना शैतान का काम है। एक बुजुर्ग का वाक़या आज मैं पढ़ रहा था, कह रहे थे कि मुझे मुकाशफे के जरिए मालूम हुआ, कश्फ के जरिए मालूम हुआ कि शैतान मेरे दिल पर मुसल्लत है और बैठकर वसवसा डालता है और आखिरत से बेफिक्र करने की कोशिश करता है कि अरे तू अभी से क्यों फिक्रमंद हो गया, कब मरेगा, जब मरेगा देखा जाएगा, अभी से तो यही चक्कर में पड़ा है, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, फला करो, जिंदगी ऐशो इशरत के साथ गुजार, अभी वक्त बहुत लंबा है, कर लेगा अमाल। अल्लाह अकबर। तो शैतान से बुजुर्ग ने कहा कि तू बहुत खतरनाक है, लड़ाई झगड़ा फितना फसाद दुनिया के अंदर बपा करता है, लगाता है। ये क्या करता है? कहा मैं क्या करता हूँ, आओ देखो। साथ में ले गया, एक हलवाई की दुकान के पास खड़ा हो गया, जिसको मिठाई की दुकान कहते हैं। रसगुल्ले का रस था, बस एक उसमें जो है छोटा सा गोली उठा के फेंक दिया दूर से, उसमें गिरा।
उसमें गिर के उसका रस छिटक के दीवार में यहाँ वहां लग गया और दीवार में मक्खियां उड़ने लगी। जब मक्खियां उड़ी, वहां बिल्ली थी उस दुकान के पास, बिल्ली आके उसको पंजा मारने लगी मक्खियों को। बिल्ली को जब देखा, कुत्ता था वहां, कुत्ता जो है वो आकर के बिल्ली को पंजा मारने लगा। अब बिल्ली के मालिक ने कुत्ते को मारना शुरू किया। कुत्ते का मालिक नीचे खड़ा था, वो भी लठ लेकर पिल पड़ा। लड़ाई झगड़ा बढ़ते बढ़ते पूरा 8 महल्ला लड़ पड़ा, जैसे अभी मौलाना कह रहे हैं। मुझे खुद याद है, हमारे यहाँ एक मामला हो गया था केंद्रापड़े में, लड़ाई झगड़ा आपस में हो गया था, मैंने बिरादर वतन के साथ हो गया। मैं कहीं गया हुआ था, मैं अगर रहता तो उस दिन मामला कुछ और होता, मैं कहीं गया होता। एक आदमी शराब पीकर एक दुकान में गया और कहा मुझे फलां सामान दो। दुकान वाला गैर मुस्लिम था, वो देखता है कि ये पीने के हालत में है। उसने कहा भाई पैसा दो। कहा कि पैसा मैं बाद में दूंगा, पहले सामान दो। अब सामान नहीं दिया तो उसको पकड़ के खींच लिया नीचे। जब नीचे खींचा, वो भी कुछ कम नहीं था, इसको बजाना शुरू किया, ये भी उसको बजाना शुरू किया। इसके लोग दौड़ के आए, उसके लोग दौड़ के आए। इतना बड़ा फसाद हो गया, 10, 20, 50 दुकानें जल के राख हो गई और लोग मारा पीटा होकर बर्बाद हो गए। कर्फ्यू हो गया। क्या क्या हुआ? शैतान किया ऐसा। कौन सबब देखता है? तो शैतान ने कहा देखो मैंने क्या किया, मैं तो एक छोटा सा गोली उठाकर फेंका रस में। मैं किसी को लड़ने कहा था, आपस में खुद लड़ गए। कुरान कहता है इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबऊ व रअउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। हशर का मैदान जब बपा होगा, हर आदमी वहां खड़ा होगा अपने अमाल के साथ। और मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कहेंगे कि तुम क्यों गैरुल्लाह की पूजा और परस्तिश करते थे, इसके उसके चक्कर में क्यों पड़ते थे? ये कहेंगे या अल्लाह, हमको ये गुरु घंटालों ने बहकाया, ये शैतान ने हमें धोखे में डाला। ये जितने गुरु घंटाल और शैतान सब वहां अल्लाह के सामने कहेंगे या अल्लाह हम कुछ नहीं किए, हाथ पकड़ के इनको बुराई नहीं कराए थे, गुनाह में मुब्तला नहीं किए थे, हम तो इनके दिल में सिर्फ वसवसा डाले थे। किया यही है, मजा यही उठाया, मजा हो चाहे कुछ भी हो यही उठाया, हम तो कुछ भी नहीं किए। वो बरात जाहिर कर देंगे। हालांकि अल्लाह ताला कहेंगे तुम कुछ कम नहीं हो, तुम भी जाओ और तुम्हारे साथ ये भी जाए। दुनिया में हमने ऐलान कर दिया था अपने कलाम पाक के अंदर, अपने नबी के जरिए खबर दे दी थी, तुम भी जाओ जहन्नम में और ये भी जाए जहन्नम में। मेरे मोहतरम भाइयों, इसीलिए हजरत मौलाना अब्दुल वदूद साहब ने फरमाया कि शैतान बैठ जाएगा और बैठ के उकसाएगा। बाज दफा मैं मदरसे में अपने बच्चों को शैतान के बारे में इस तरह कहता हूँ कि बच्चे जो है बेचारे देखने लगते हैं शैतान तो नहीं है यहाँ, शैतान तो नहीं है। आप लोग वास्तव में सुने होंगे। तो शैतान एक खतरनाक दुश्मन है, खुल्लम खुल्ला दुश्मन, जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाया इन्नश-शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन। खुल्लम खुल्ला दुश्मन ऐसा वार करता है, और वार भी जो उसका होता है छोटा मोटा वार नहीं होता है। वो कहता है कि मैं गुनाहों में, छोटे छोटे गुनाह में अगर मुब्तला करूंगा, अल्लाह ताला तो इसके लिए तिर्याक बता रहे हैं। तिर्याक क्या जानते हैं आप लोग? तिर्याक कहते हैं एक कोई दवा है, हकीमी दवा, जो सांप काटे को या बिच्छू मारने वाले को अगर उसको लगा दो, खिला दो, फौरन अच्छा हो जाता है। उसको तिर्याक बोलते हैं। वो कहीं मिलता है, फौरन अच्छा हो जाता है। तो कहा कि तिर्याक अल्लाह ने इनको दिया है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। कुरान पाक में भी अल्लाह इरशाद फरमाते हैं। तो शैतान मरदूद ने अल्लाह ताला से कहा, ए अल्लाह, मुझे आपकी जलाल और जबरूत की कसम, आपकी अजमत की कसम, मेरे इस आदम के औलाद के जिस्म के अंदर जब तक रूह है, जान है, ये चलता फिरता है, उठता बैठता है, खाता पीता है, सोता जागता है, हरकत कर रहा है,
बुढ़ापे को भी पहुंच जाएगा, मैं इसके पीछे पड़ा रहूंगा, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से, हर तरफ से उसके पास आऊंगा और उसको बहकाता रहूंगा, गुनाहों में लटपट करता रहूंगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की जात ऐसी करीमी सिफात की मुत्तसिफ है। अल्लाह ने कहा, ऐ मरदूद तुझ पर लानत हो, तू 1000 बहका के गुनाह में मुब्तला कर। मुझे मेरी जलाल व जबरूत की कसम, मुझे मेरे अजमत की कसम, जिसको मेरे बंदे को तो बहका के गुनाह में मुब्तला करेगा और वो नादिम शर्मिंदा होगा, गुनाह करके शर्मिंदा होकर मेरे सामने दुआ करेगा और तौबा इस्तग़फ़ार करेगा, ऐ अल्लाह मुझसे भूल हो गया माफ कर दीजिए, ऐ अल्लाह मुझसे भूल हो गया माफ कर दीजिए, मैं उसके गुनाह को मिलियामेट कर दूंगा। ये तौबा तिर्याक है। शैतान ने अपने सर के ऊपर मिट्टी डाला और बिल्कुल ऐसा हो गया हवास बाख्ता कि मेरे सब किए कराया पर पानी फिर गया। अल्लाह ने तो इंसान ईमान वालों के वास्ते एक ऐसा तिर्याक उतारा है, उनको अता किया है कि कितना भी गुनाह में मुब्तला करूं, ये कहिए अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह कहते हैं मुझसे जो कहता है मैं सुनता हूं और उसको माफ कर देते हैं। और फिर तौबा करने वाले से अल्लाह बहुत खुश भी होते हैं, उसको अपना महबूब भी बना लेते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, शैतान छोटा मोटा काम नहीं करता है, बड़ा बड़ा काम करता है। वो कारी ज़र्ब लगाता है, बुढ़ापे में ज्यादा वसवसा डालता है, ईमान खसोटना चाहता है, ईमान को ईमान वाले के अंदर से निकालना चाहता है। उसे पता है कि ईमान के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। आमाले साले भी उसी के काम आएंगे जो ईमान वाला दुनिया में होगा। अल्लाह कहते हैं फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलियामल अमलन सालिहा। दुनिया में भी उलमाए किराम की जरूरत है मसाइल के पूछने में। अभी एक सफर हैदराबाद में असर के बाद में एक जगह दीनी बात सुना रहा था, बात खत्म हुई तो एक नौजवान आया, कहने लगा हजरत आपने कहा दीन की बातें उलमाए किराम से मालूम करो। मैंने कहा मैंने नहीं कहा, अल्लाह कहते हैं। अल्लाह कहते हैं फसअलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। नहीं जानते हो, जानने वाले अहले इल्म से पूछो। आका फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया। उलमा नबियों के वारिस हैं। नबी अपने पीछे दिरहम दनानीर, माल दौलत, जमीन जायदाद, कारोबार छोड़ के नहीं जाते, बल्कि आका फरमाते हैं नबी जो है इल्म छोड़कर जाते हैं। हमारे आका इल्म छोड़ कर गए, वो इल्म इन उलमाए किराम के पास है, वारिसीन अंबिया है। इनसे दीन सीखो, अगर नहीं सीखोगे यहाँ तो यहाँ वहां भी इनकी जरूरत पड़ेगी, यानी जन्नत के अंदर। उलमा ने लिखा है जन्नत के अंदर जब जन्नती लोग पहुंच जाएंगे, अल्लाह हम सबको जन्नत में पहुंचा दे। हजरत मौलाना अब्दुल वदूद साहब से मैंने पूछा बराए ईसाले सवाब आपने लिखा है या कोई मखसूस आदमी के लिए या किसके लिए? तो उन्होंने कहा माशाअल्लाह हमारे महल्ले वालों का दिल गुर्दा बहुत बड़ा है और होना भी यही चाहिए। अल्लाह का भी यही दस्तूर है, जो बंदा अपनी दुआ को बहुत आम करता है अल्लाह उसको बहुत पसंद करते हैं, उसको भी देते हैं और जिसके लिए मांगता है उसको भी देते हैं, दरिया बहा देते हैं और उस बंदे पर खास तौर पर करम करते हैं कि मेरे बंदे ने तो दूसरों के लिए सिफारिश किया। अरे हशर का मैदान जब बपा होगा, एक आदमी अपने अमाल के साथ पेश होगा, उसके पास उसको एक नेकी की जरूरत पड़ेगी। एक नेकी कहीं से ले आओ तुम्हारा निजात हो जाएगा। अल्लाह कहेंगे जाओ लेके आओ। अब वो मैदान महशर में इधर उधर फिरेगा, अपने दोस्तों के पास जाएगा, भाई भगारी के पास जाएगा, अपनी माँ बाप के पास जाएगा, अपनी बीवी के पास जाएगा, अपने बच्चों के साथ मिलेगा, मुझे एक नेकी दे दो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। सब कहेंगे, पीछा छुड़ाएंगे, मुंह मोड़ लेंगे, भाग जाएंगे कि हम यहाँ नेकी दे नहीं सकते, पता नहीं उसी एक नेकी को जिससे हमारे निजात का सामान हो जाएगा। सब फिक्रमंद होंगे, इसी को कहते नफ्सी नफ्सी का आलम होगा।
अब वो बेचारा मायूस होकर रास्ते में वापस आ रहा होगा। अल्लाह के सामने फिर दोबारा खड़े होने के लिए एक आदमी मिलेगा। वो कहेगा क्या बात है, तुम क्यों हशर के मैदान में परेशान फिर रहे हो? तो वो कहेगा कि मुझे एक नेकी की जरूरत है, मेरे अल्लाह ने कहा है तुम लेके आओ। फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, अमल सालिहा ईमान के साथ अगर है तो मेरे भाइयों वहां उसके काम आएंगे। एक नेकी उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक नेकी है और कोई नेकियां नहीं है, तुम मेरी एक नेकी को ले जाओ, अपना मसला हल कर लो, मेरा अल्लाह मालिक है। बस उसने अपनी एक नेकी उसको दे दिया। वो बंदे खुदा अल्लाह के पास जाकर खड़ा हुआ, या अल्लाह मैं एक नेकी ले आया, मेरा बेड़ा पार कर दीजिए, मुझे जन्नत में भेज दीजिए। अल्लाह कहेंगे तुझे तो जन्नत में हम भेज रहे हैं, लेकिन ये बता इस लक़दक मैदान में नफ्सी नफ्सी के आलम में तुझे एक नेकी दिया कौन? यहाँ इतना बड़ा सखी कौन है? उसको तो हमारे सामने लाओ। भागते हुए जाएगा, उसको लेकर आ जाएगा और वो खड़ा होगा। अल्लाह कहेंगे कि मेरे बंदे तूने अपनी एक नेकी इसको कैसे दे दिया? यहाँ तो हर आदमी नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला है, तुम तो एक नेकी से हो सकता था तुम्हारी निजात हो जाती, तुम कैसे दे दिए? उसने कहा या अल्लाह मुझे तो आपकी करीमी जात पर भरोसा है, इसलिए मैंने सोचा एक नेकी मेरे किस काम की है, मैंने इसको दे दिया ताकि इसका बेड़ा पार हो जाए। कुर्बान जाओ, अल्लाह करीम ने कहा अरे तूने सखावत दिखलाया है तो हमारा भी सखावत देख ले, जा तू भी इसके साथ जन्नत में चला जा। एक नेकी वाला भी जन्नत में जा रहा है। तो मैंने कहा कि जलसा किस लिए? ईसाले सवाब के लिए। नियत क्या है ना, पूरे हमारे महल्ले के जितने मरहूमीन और दुनिया भर के जितने मरहूमीन, बाज़ लोग समझते हैं ईसाले सवाब में अगर मैं कहूंगा या अल्लाह मैंने जो कुल अल्लाह 3 मरतबा पढ़ा, मेरी अम्मा की रूह को सवाब पहुंचा दीजिए और कब्रिस्तान में जितने मदफून है सबको पहुंचा दीजिए, बांटी हो जाएगा, मेरी अम्मा को कम मिलेगा। अल्लाह अकबर। मामला ऐसा नहीं है, तकसीम नहीं होगा, बांटी नहीं होगा, हर शख्स को बराबर में कि अल्लाह देंगे, मेरी अम्मा को भी देंगे, अब्बा को भी देंगे, और जितने मरहूमीन को हमने इसाले सवाब किया सबको नेकी बराबर मिलेगी और अल्लाह के यहाँ उसका आमाल नामा भारी और वजनी बनेगा। आमाल पर वहाँ दारोमदार अल्लाह का फजल शामिल हाल होगा। मैं कह रहा था कि जन्नत में जन्नती लोग पहुंच जाएंगे, वहाँ का बागो बहार देखेंगे, वहाँ के नाजो नेमत को देखेंगे, वहाँ के अजूबे अछूते अनोखे नेमतों को देखकर मस्त मगन हो जाएंगे। आवाज आएगी मेरे बंदो, मैंने दुनिया में तुमसे वादा किया था, रमजान के रोजे रखे भूखे प्यासे रहोगे, जन्नत में तुमको नेमतें देंगे, नमाज पढ़ के आओगे जन्नत में नेमतें देंगे, सदका और खैरात करके आओगे नेकियों से माला माल कर देंगे, और जन्नत ऐसी जगह है वैसी जगह है। अब तुम जन्नत में आ गए हो, बताओ सब नेमतें तुमको मिली या नहीं मिली? तो सब लोग कहेंगे या अल्लाह हम तो कभी सोचे भी नहीं थे, इतनी नेमतों से माला माल आपने कर दिया है, कभी हमारे वहम गुमान में भी नहीं आया था, बहुत सारी नेमतों का अंबार है। फिर और कोई चीज नेमत में बाकी और कमी है? ये खड़े रहकर सोचते रहेंगे क्या चीज की कमी है। वहां भी उलमाए किराम काम आएंगे और याद दिलाएंगे और कहेंगे अल्लाह के बंदो अभी एक चीज असली चीज बाकी है। फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। अल्लाह की लिका, अल्लाह की मुलाकात, अल्लाह की ज़ियारत अभी बाकी है। ये नेमत से अभी हम मुशर्रफ नहीं हुए हैं। सब एक जुबान होकर कहेंगे या अल्लाह अपनी ज़ियारत हमको करा दीजिए। आपने ऐलान किया था अपने लिका अपनी मुलाकात कराएंगे, अभी हम उससे महरूम हैं, हमको करा दीजिए। अल्लाह कहेंगे हाँ जरूर हम अपना वादा पूरा करेंगे। तो फिर क्या कहना, एक बाजार लगेगी, उस बाजार में हमारे यहाँ के जलसे जुलूस में जिससे दुकान वाले आकर लग जाते हैं ऐसा नहीं, वो बाजार क्या बाजार होगा, बाजार लगेगी। कुर्सियां ये प्लास्टिक की नहीं लगेंगी वहाँ, ये तो हमारे यहाँ प्लास्टिक की कुर्सी थी, एक भारी बदन वाला आदमी जैसा आकर बैठा, हाँ कहा पीछे से जुट के चला गया। वो भारी बदन वाला वहाँ तो बहुत वजन बढ़ जाएगा। यहाँ कहते हैं क्या करते हो, डाइट कंट्रोल करते हो। अरे वहाँ डाइट कंट्रोल की जरूरत नहीं है, जो खाओगे सब हजम हो जाएगा।
खाने और पीने की जगह, ऐश और इशरत की जगह, मन मुताबिक चलने की जगह, जिधर चाहो देखो, जहाँ चाहो घूमो, वो जगह ख्वाहिश पूरा करने की जगह जन्नत है। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह बाजार लगाएंगे अपने दीदार अपने लिखा के लिए। लिखा है कि मुश्क के टीले लगे होंगे और फिर अल्लाह जलवा फरमा होंगे, जन्नतियों को उसमें बिठाया जाएगा, फरिश्ते इस्तकबाल में होंगे, वहाँ के फरिश्ते अलग होंगे, इस्तकबाल करेंगे, आओ 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 बैठो, अल्लाह का दीदार कराया जाएगा। मेरे भाई, वहाँ पर दुनिया के चौधरी और दूसरे ओहदेदारों को नहीं आगे बैठाया जाएगा। वहाँ इस्तकबालिया वाले जो होंगे वो कहेंगे, दुनिया के अंदर जो लोग जुमे के दिन नमाज से पहले जल्दी मस्जिद जाते थे और मेंबर के सामने करीब होकर बैठते थे और खुतबा गौर से सुनते थे और लगवियात से बचते थे, वो लोग सामने आ जाओ, वो लोग सामने बैठेंगे, करेंगे पाबंदी इंशाअल्लाह। अब तो घड़ी निकल गई, वक्त देखते रहते हैं, 5 मिनट है, 3 मिनट है, 2 मिनट है। हजरत मौलाना अब्दुल वदूद साहब, मुफ्ती सिराज साहब का बयान भी खत्म हो गया। अब गए फरिश्ते नामा अमाल लिखने वाले, अंडा जो अंडे की नेकी वो भी चली गई, अब डंडे की नेकी शुरू हो गई। वो नामा अमाल को बंद करके बेचारे एक तरफ, वो भी इबादत में लग जाएंगे। इसलिए अल्लाह कहते हैं, इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू, जब कुरान पढ़ा जाए तो खुतबा जब शुरू होगा, उलमा ने लिखा है सब चीज बंद, नमाज, बातचीत, अगर कोई ऊंच नीच करे इशारे से रोकना मना है। बहुत सारे लोग मामलतकारी करते हैं, ऐसे क्या करता है, उधर खुतबा होता है, ये खुद मुजरिम बन गया। कोई अगर कुछ कर रहा है उसको भी रोक टोक करना मना है। खुतबे में सब चुपचाप बैठकर सुनो, अल्लाह का हुक्म है, वही कुरान, उसमें कुरान की भी तिलावत होती है और खुतबा इस तरह बैठकर सुनना जैसे नमाज में, तो अल्लाह लगाएंगे और लोग वहाँ सामने बैठा दर्जा बदर्जा बैठेंगे, अल्लाह जलवा फरमाएंगे। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह का नूर ऐसे फैलेगा, ऐसी जन्नती खूबसूरत होंगे सब के सब, और अल्लाह का नूर जब फैलेगा इनकी हुस्न जमाल में बहुत इजाफा हो जाएगा। नौजवानों, खुश हो जाओ, याद रखो, अगर चाहते हो जन्नत में अल्लाह की लिक़ा और मुलाकात और मौज मस्ती की जिंदगी, तो इस दुनिया में हमें सिर्फ एक काम करना है, अपनी निगाह, अपनी जुबान, अपना कान, अपने शर्मगाह, अल्लाह ने जो हमको आज़ा जिस्म के अंदर अता किया है उसका गाइडलाइंस भी दिया है, उसके मुताबिक उसको इस्तेमाल करो। खाने पीने की चीज खाओ पियो, लेकिन हराम हलाल का तमीज करो। देखने की चीज देखो, लेकिन नाजायज चीज से अपने निगाहों को रोको। अल्लाह ज़ियारत कराएंगे, अपना दीदार कराएंगे, अपना लिक़ा कराएंगे, तमाम जन्नतियों के हुस्न में इजाफा हो जाएगा। उलमा ने लिखा है, ये इतना हसीन और जमील होकर जब अपने जन्नती महल में जाएंगे, वहाँ जो उनको हूरो गिल्मा मिली है, क्या कहना। नौजवानों, अगर दुनिया में उसको देख लो तो पागल बन जाओ। अल्लाह अकबर, ऐसे हूरो गिल्मा वो देखकर इनको देखती रहेंगी, अरे तुम इतने कहां से हसीन बन के आ गए, अल्लाह का नूर तुम पर छा गया, तुम्हारा चेहरा नूरानी हो गया। दुनिया में भी अल्लाह वाले जब अल्लाह अल्लाह करते हैं, उसका भी असर ऐसा होता है। हमने बहुत सारे उलमा बुजुर्गान दीन को देखा है, उनका चेहरा नूरानी हो जाता है। जन्नत में जाएंगे मेरे भाई, अल्लाह करे हम सब जाएं, जितने ईमान वाले सब जाएं, दुनिया भर के तमाम इंसानों को अल्लाह हिदायत देकर जन्नत में जैसी जगह में जाने वाला बना दे। बस मेरे भाइयों, अल्लाह का वादा है, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी जिंदगी को गुजारने में एहतियात करो, मेरे तौर तरीके को इख्तियार करो, और तुम्हारा ईमान भी उस वक्त तक अधूरा जब तक तुम मेरे लाए हुए दीन और शरीयत की इत्तिबा और पाबंदी नहीं करोगे। इसलिए हमें उलमाए किराम से पूछ कर चलना है। मैं हजरत मौलाना अब्दुल वदूद साहब से अर्ज किया था कि मुझे एक जलसे में पहले से दावत है, वहाँ भी जाना है। एक एक दिन में 2 जगह 3 जगह भी दीन की बात सुनाना हमारे ऊपर जरूरी है, फरीजा है हमारा। और मेरे भाई, हो सकता है कोई एक बात किसी के दिल पर उतर जाए और वो अमल पर खड़ा हो जाए, अल्लाह ताला उसकी बरकत से हिदायत को और आम कर दे। इसलिए यहाँ के पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, बच्चे, जवानों और तमाम मुरब्बियों से यही दरख्वास्त है
कि बाबरकत महीने रमजान की भी आमद है, नेकियों का सीजन है, नमाज की पाबंदी, रमजान के महीने का रोजा रखना, अल्लाह माल दे हिसाब से ज़कात निकालो, इस्तिताअत हो हज बैतुल्लाह करो। माशाअल्लाह यहाँ के नौजवानों में बड़ा जज्बा है, और क्यों ना हो यहाँ उलमाए किराम रहबरी कर रहे हैं, साल में 1-2 दफा दीनी मजलिस कायम करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। दीन की बात जितना हम सुनेंगे हमारा ईमान ताजा होगा, दीन पर अमल करना आसान होगा। अल्लाह मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए आसान फरमाए दीन पर चलना, और जितने मरहूमीन हैं सबके अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, इस महल्ले के और दुनिया भर के तमाम ईमान वाले जो दुनिया से गुजर गए हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। इस जलसे की एक एक नेकी आपकी इस नीयत की वजह से हर मरहूम और हर जिंदे के रूह को पहुंच रही है, और आपको भी इसका बदला मिलेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।